नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज मैं वीडियो लाया हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो हमारी वीडियो है वो ज़मीन के विवाद को लेकर के है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख पाएंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं या आप खेती करते हैं, मतलब किसी भी वर्ग से हैं, मरते हो, ये समस्या घर घर की है और उन्हें ये चीज़ जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है किसी तरह का विवाद ना हो सके, किसी तरह का लफड़ा ना हो सके और आप कानून को जाने समझे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कानून की सही जानकारी नहीं होने की वजह से ही विवाद होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बात नहीं बोलना चाहिए वही बात लोग बोल देता है और जो है खून खराबा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। और इसके बाद एक पार्टी जो है मुकदमा करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है और इसे मुकदमा लंबा चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसे आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग वॉच करें। इसके लास्ट में मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो कानून की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़कियों को जो लड़की है, जो आपकी बहन है, जो आपकी बुआ हैं, उनको आपकी संपत्ति में कब अधिकार नहीं मिलेगा, इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है उसको लेकर के मैं आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें बहुत लोगों का कहना यह है कि मैं अपनी बहन का हिस्सा, अपनी बुआ का हिस्सा या अपनी लड़की का हिस्सा अपनी संपत्ति में क्यों दूं? क्यों मैं उन्हें अपनी संपत्ति में दूं? अब तो वो लोग दूसरे के घर चली गई हैं, उन्हें मैं अपनी संपत्ति में हिस्सा क्यों दूं? जब शादी हुआ था तो मैंने अपने दहेज तो उन्हें दिया ही था, तो दहेज देने के चक्कर में मैं कर्ज में भी आ गया था। मतलब लोग देना नहीं चाहते हैं। और जो वंशावली भी बना रहे हैं तो उसमें वो लोग उसमें नाम नहीं डाल रहे हैं। और जैसे मान लीजिए बुआ है तो वंशावली में नाम नहीं डाल, बोले तो बुआ तो हमें मर गए हैं। देखिए आप लोग जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसमें नाम डालिए, नहीं तो भविष्य में अगर उनकी जो संतानें हैं उस पर ऑब्जेक्शन कर देंगी तो आपका डॉक्यूमेंट ही गलत हो जाएगा, आप फर्जी साबित हो जाओगे और आपको इसमें जेल हो सकती है। महिलाएं जो हैं वो कहती है कि हमें तो घर की काम करती हूँ, हमें जो है कानून जानने से क्या फ़ायदा। जो पुरुष लोग होते हैं वो लोग कहते हैं मुझे ड्यूटी करने से, खेती करने से मतलब फुर्सत ही नहीं है, मैं कोई कानून जाने। तो मैं आपको ये बता दूं कि कानून जानना आपकी मजबूरी है। हाँ, भले ये सुनने में आपको मतलब कि थोड़ा ख़राब लगता होगा, सही नहीं, मतलब सुनने में बुरा लगता होगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि आपको ठोकर लग गए उसके बाद आप सीखे। मतलब इससे बेटर है कि आप पहले ही सीख जाए। जैसे कि आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर जो है वो आपसे पूछ करके आपको इंजेक्शन नहीं देता है या कोई दवाई नहीं देता है, वो आपको इंजेक्शन और दवाई आपसे बिना पूछे हुए दे देगा, तो आपको दवाई खानी पड़ती है। तो आपको जो है कानून के विषय में जानना चाहिए ताकि जो है बिना मतलब के किसी फसाद में आप ना पड़ें, कि बिना मतलब के किसी लफड़े में ना पड़ें, किसी मुकदमे में ना पड़ें। तो ये जो है कानून जानना आपकी कहूँ तो यही मजबूरी है, मजबूरी। अगर जो लोग नहीं जानता है वो जो है
विवाद में पड़ जाता है, मारपीट में पड़ जाता है, झगड़े कर लेता है, जो बात नहीं बोलना चाहिए वही बात बोल देता है, और जो है मारपीट होता है, खून खराबा हो जाता है। हालांकि वहाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ये क्यों होता है? ये केवल कानून की आपको सही जानकारी नहीं है, इसीलिए होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था, आपको थंबनेल में देखे होंगे कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का नया जो जजमेंट आया है, नया जो आदेश आया है, नया जो उसने जजमेंट सुनाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पैतृक संपत्ति में बेटियों का हिस्सा नहीं होगा। मतलब कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटियों का हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। किस किस टर्म्स और कंडीशन में लड़कियों का, जो बुआ है, जो आपकी लड़की है, जो आपकी बहन है, उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं आज के वीडियो में बताता हूँ। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो बना था, उसमें सन 2005 में एक संशोधन किया गया। उसमें ये संशोधन किया गया कि पैतृक संपत्ति में अब बेटा और बेटी का बराबर का हिस्सेदारी होगा। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, उसमें संशोधन किया गया, और ये उस संशोधन में ये बताया गया, ये लिखा गया कि अब जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार रहेगा, चाहे उसकी शादी हो गई हो या शादी नहीं हो गई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि वो लोग बराबर के अधिकारी होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक स्व अर्जित संपत्ति होती है, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है। स्व अर्जित संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आप स्वयं से अर्जित किए हुए हो, चाहे वो संपत्ति आपको दान में मिली हुई है, या किसी ने या आपको वसीयत के माध्यम से मिली हुई है, चाहे आपने खुद कमाया है। वो संपत्ति जो आप खुद कमाए हुए हैं, उस संपत्ति को स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। और पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपके बाप दादाओं से आपको मिली हुई है। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको मिली हुई है। जैसे आप हैं, आपके पिताजी के माध्यम से आपको मिली हुई है, आपके दादाजी के माध्यम से मिली हुई है। वो संपत्ति जो होती है पैतृक संपत्ति में किन कंडीशन में लड़कियों का अधिकार नहीं होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो नया संशोधन 2005 में किया गया था, उसमें अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा आप लोग, कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा 2005 से पहले हो चुका है, सन 2005 से पहले हो चुका है, तो उस कंडीशन में लड़कियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। टर्म्स एंड कंडीशन है जी, कि 2005 से पहले अगर उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी पे लड़कियों का अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी 2005 से पहले जो है संयुक्त रूप से है, मतलब कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है और आज भी बंटवारा नहीं हुआ है, या 2005 के बाद वो लोग अगर बंटवारा किया होगा, तो वैसी कंडीशन में आप जो है अदालत की शरण ले सकती है, न्यायालय की शरण ले सकती हैं, और जो है पार्टीशन सूट दायर कर सकती हैं। तो बहन, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उन्हें ध्यान से सुन ले। अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा 2005 से पहले नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका उस प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा 2005 से पहले हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपका जो है उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं बनता है।
तो बिना मतलब का मुकदमा का अदालत के चक्कर में आप लोग ना पड़े, अपना समय बर्बाद ना करें, अपना धन बर्बाद ना करें, मारपीट का नौबत ना आने दें, सर प्रवल ना करें। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट है वो आया है। दूसरा कंडीशन जो है कि जो है स्व अर्जित संपत्ति। देखिए, अगर पिता जो है अपने प्रॉपर्टी, कमाई हुई प्रॉपर्टी में से अगर चाहे कि किसी संतान को, लड़का को भी, कि मैं उसको अपनी संपत्ति में से उसको हिस्सा ना दूं, तो उसको पूरी राइट है कि वो अपने किसी भी संतान को, अगर 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो अगर चाहेगा तो 1 लड़के को या 2 लड़के को संपत्ति दूं, बाकी को ना दूं, या बेटी को ना दूं, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपनी कमाई हुई संपत्ति में से जिसको इच्छा हो वो स्वतंत्र है, किसी को भी दे सकता है। जब 2 लड़के हैं तो 1 को भी दे सकता है, 4 लड़के हैं 3 को देगा, 1 को नहीं देगा, या लड़की है तो लड़की को दे देगा, लड़के को नहीं देगा। इस मामले में वो स्वतंत्र है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में जो है, अगर पिता जो है अपनी कमाई हुई संपत्ति में से, स्व अर्जित संपत्ति में से लड़की को अगर जो है न हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो वो इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो आप जो हैं ऐसे में वो एक पिता जो है वसीयत बना करके, मतलब कि वसीयत बना करके अगर उसमें लिख दें कि मैं अपनी संपत्ति में केवल लड़कों का हिस्सा देना चाहता हूँ, लड़की को नहीं देना चाहता हूँ, अपनी स्वार्जित संपत्ति में से, पैतृक संपत्ति में से नहीं, कान खोल सुन लीजिएगा, स्वार्जित संपत्ति में अगर पिता ऐसा लिख दे कि मैं अपनी संपत्ति में केवल लड़कों को देना चाहता हूँ, लड़की को नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है बिना मतलब का वहाँ फसाद ना करें, और जो है न्यायालय कोर्ट मतलब कि केस ना करें, कोर्ट मुकदमा का चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। लेकिन हाँ, अगर पिता बिना वसीयत किए हुए पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर पिता की स्वार्जित संपत्ति में अगर बिना उन्होंने वसीयत किए और उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में आपका उस संपत्ति में अधिकार पूरी अधिकार होगा। जितना आपके भाइयों का अधिकार है, जितना आपका भतीजों का अधिकार है, उतना पूरा अधिकार है। उस कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी की जो है हिस्सेदार बन जाएंगी। मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि संपत्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्वार्जित संपत्ति और दूसरा पैतृक संपत्ति। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो 2005 में संशोधन किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होगा। लेकिन 2005 में से पहले अगर उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, तो इस कंडीशन में लड़की का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होगा। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि जो अगर पिता जो है, जो अपनी स्वार्जित संपत्ति है, उसमें वो स्वतंत्र है कि जिसको चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सकता है, जिसको चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकता है। अगर पिता बिना वसीयत किए हुए ही इस दुनिया से चला जाए, तो इस कंडीशन में जो है लड़की का उस प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार हो जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई ज़मीन ले लिया, फ्लैट ले लिया और कोई संपत्ति ले लिया, और वो बिना वसीयत किए हुए ही इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में जो है आप उस प्रॉपर्टी की पूरी जो है हिस्सेदार हैं। जितना भाइयों का हिस्सेदार होगा वो हिस्सेदारी होगी, उतना ही आपका हिस्सेदारी बनेगी। तीसरा जो है टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तीसरा है कि अगर पिताजी ने जो है वसीयत बना दिया है, अगर वसीयत बना कर उनका डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है अगर वसीयत जो पिताजी ने केवल भाइयों के नाम से वसीयत बना दिया है,
तो उस कंडीशन में आप जो है उस प्रॉपर्टी पे अपना दावा ना करें, नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसा लगा। जो है मैं आपको आप लोगों को विशेष रूप से लड़कियों को, महिलाओं को जो है के लिए मैं ये वीडियो बनाया था कि महिलाएं जो है इस वीडियो को देखें। और वह एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत लोग बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें बोल रहे हैं कि मैं अपने बहन बेटी बुआ का हिस्सा क्यों दूं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो था कि लड़कियों का अधिकार जो है पैतृक संपत्ति में नहीं होता था, लेकिन उस 5 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, एक सुधार किया गया और उसमें बताया गया कि अब पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार है। तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा हो सकता है। आप जो है लीगल जो है वंशावली बना कर दें, नहीं तो अगर उनका वंशज लोग अगर आप पे कोई क्लेम कर दिया, आपकी बहन क्लेम कर दी, आपकी बुआ क्लेम कर दी, वैसे कंडीशन में आप 420 साबित हो सकते हो। तो रितेश नॉलेजेबल चैनल के माध्यम से मैंने आपने को कानून की बारीकियों के बारे में बताया, जो अक्सर विवाद का कारण होते हैं, उस पर मैं वीडियो लाया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।